हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कितने तरह के होते हैं। तो विद्युत करंट या बिजली करंट एक धारा होती है जो विद्युत आवेशित के माध्यम से प्रवाहित होती है और यह विभिन्न उपकरणों और मशीनों को चलाने और बिजली की ऊर्जा का उपयोग करके काम करने के लिए उपयोगी होता है। यह उपकरण और मशीन विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगी होता है, जैसे घरों में बिजली का उपयोग प्रकाश और उपयोग में मशीनों को संचालन के लिए किया जाता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चार्ज है जो किसी सर्किट में प्रवाहित होता है ना। इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार का ऊर्जा है जो सर्किट में प्रवाहित होता है। यानी ऊर्जा को हम देखते हैं ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी ऊर्जा को हम न डैमेज कर सकते हैं और न उत्पादन कर सकते हैं, है ना। न ऊर्जा को हम बना सकते हैं और न नष्ट कर सकते हैं। हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि जैसे समुद्र का पानी गर्म होने के बाद वो वाष्प बन करके जाता है। जैसे यहाँ देखेंगे ये समुंदर है, ये समुंदर का पानी को जब गर्मी मिलता है तो गर्मी के कारण वो वाष्प बन करके ऊपर जाता है और बादल बन करके फिर बारिश होता है। बारिश होने के बाद ज़मीन पर आता है और नदी नाले के द्वारा फिर समुंदर में चला जाता है। तो ये वाटर चक्र जिस तरह से होते रहता है, उसी तरह से ऊर्जा है। पानी का ऊर्जा का उदाहरण पानी से भी लिया जाता है ना। जिसे आप देखते हैं कि पानी है, पानी का हम टैंक बना दिए और पानी का इस तरह से प्रेशर देते हैं और यहाँ जनरेटर के हम टरबाइन को घुमाते हैं। टरबाइन जब तेज़ी से घूमेगा तो ये टरबाइन से हमारा जनरेटर घूमेगा, डायनमो घूमेगा और डायनमो से हमारा बिजली उत्पादन होगा और ये बिजली हमारे घरों तक पहुंचता है। और फिर ये बिजली को फिर हम दूसरे रूप में लेते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ले लेते हैं। यहाँ मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से ली है? पानी के प्रेशर से हम मैकेनिकल एनर्जी लिए, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त किए, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेकर के हम मोटर के माध्यम से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। तो इस तरह से ऊर्जा एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में रोटेट करते रहता है, साइकिल का निर्माण करते रहता है। अब देखते हैं पदार्थ। पदार्थ क्या है? पदार्थ कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान को घेरता हो, उसे वस्तु को हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया: ठोस, द्रव और गैस। ठोस किसको कहते हैं? ठोस किसको कहते हैं? वैसा वस्तु जिसका लंबाई, चौड़ाई, मोटाई हो, वैसे वस्तु को हम ठोस कहते हैं। द्रव किसको कहते हैं? वैसा वस्तु जिसका कोई निश्चित आकार नहीं हो। जिस वस्तु में हम डालते हैं उसके वस्तु के अनुसार आकार हो जाता है, उसको हम द्रव कहते हैं, लेकिन वेट उसका होगा। गैस किसको कहेंगे? गैस का भी कोई आकार नहीं होता है। जिस वस्तु में हम डालेंगे उसका रूप ले लेगा और ये गैस को हम देख नहीं पाते हैं। इसके बाद देखते हैं एटम। परमाणु की सबसे छोटी इकाई को हम एटम बोलते हैं।
एटम को 3 भागों में बांटा जाता है। इसमें देख लीजिए, एटम के 3 भागों में बांटते हैं। पहला हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर में चक्कर काटते रहता है। इसको बोलते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जो एक परमाणु का रूप है। इलेक्ट्रिक चार्ज, पदार्थ का वह भौतिक गुण जो पदार्थ को विचुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर एक बल का अनुभव करने का कारण बनता है। विद्युत अवरोधन धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? वह पदार्थ का चुंबकीय प्रभाव होता है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर एक अलग प्रभाव होता है, जिसको विद्युत चार्ज कहते हैं। विद्युत चार्ज, जिसे 2 अपोजिट चार्ज को हम रखते हैं तो अट्रैक्शन होगा, 2 सेम चार्ज को रखते हैं तो रिपल्सन होगा। अब यहाँ देखिए, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जब दोनों को आपस में रखेंगे तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे से न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, अट्रैक्टिव होगा। जैसे इसमें देखते हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। दोनों को नज़दीकी में रखते हैं तो चार्ज एक दूसरे में अट्रैक्टिव होने लगा है। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का पूरा नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी विद्युत वाहक बल द्वारा पैदा किया गया बल, जिसके कारण उस सर्किट में करंट प्रवाहित होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसके कहते हैं? किसी विद्युत वाहक बल द्वारा पैदा किया गया वह बल, जिसके कारण किसी सर्किट में करंट प्रवाहित होता है, उसको हम ईएमएफ कहते हैं। जैसे अब देखें, यहाँ क्या है? बैटरी। ये बैटरी के द्वारा यहाँ से करंट प्रवाहित हो रहा है, यानी इस तरह से हम सर्किट तैयार कर लिए तो इस सर्किट में करंट प्रवाहित हो रहा है और करंट निगेटिव से पॉजिटिव की ओर प्रवाहित कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कंडक्टर, जिसे कंडक्टर के बारे में आप पहले से भी जानते हैं। कंडक्टर क्या है? कंडक्टर वैसा धातु है जो करंट के बहाव में सुगमता प्रदान करता है। जिस धातु से करंट मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रवाहित होता है, उस धातु को हम कंडक्टर के नाम से जानते हैं। जैसे देख रहे हैं, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, ग्रेफाइट, इस तरह से आयरन, एल्युमिनियम, ये सारे कंडक्टर किस्म के धातु हैं। ये परसेंटेज है आपका, सबसे ज़्यादा परसेंटेज सिल्वर का होता है। कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा सिल्वर का होता है। उससे कम कंडक्टिविटी आयरन, कॉपर का होगा। उससे कम कंडक्टिविटी आपका गोल्ड का होगा। उसके बाद कंडक्टिविटी एल्युमिनियम का होगा और सबसे कम कंडक्टिविटी आयरन का होगा। ये कंपैरिजन किसी के आधार पर करते हैं, तो यदि हम सिल्वर को 100% रखते हैं तो 97% कॉपर होगा। उसके बाद आपका गोल्ड होगा, 76% गोल्ड होगा और 56% एल्युमिनियम होगा। उसके बाद आपका आयरन होगा।
इंसुलेटर वैसा धातु जिसके माध्यम से कोई करंट प्रवाही नहीं होता है, उस धातु को हम बोलते हैं इंसुलेटर, है ना। इंसुलेटर की गिनती में आता है आपका बहुत सारा, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी। यहाँ देख लीजिए इंसुलेटर में हो गया आपका ग्लास, शीशा, लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, सिरामिक, फोम, पेपर, ये सारे वस्तु आपका इंसुलेटर की गिनती में आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में यूज होने वाला इंसुलेटर का नाम है, जिसे आप देखते हैं कि पोल वगैरह पर इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, ग्लास इंसुलेटर। ये आप रेलवे वगैरह में देखे होंगे, इसमें पोल पर लगा हुआ देखते होंगे शकल इंसुलेटर, यानी इसमें वायर को बांध करके एक खींचने के काम किया जाता है। डिस्क इंसुलेटर भी आपका हाई टेंशन सप्लाई में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेन इंसुलेटर आप देखे होंगे रेलवे लाइन में, जहाँ 11 किलो वोल्ट का सप्लाई देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और पोस्ट इंसुलेटर या पिन इंसुलेटर, ये सब हाई वोल्टेज सप्लाई में इस्तेमाल किया जाता है। लो वोल्टेज में आपका ये शकल इंसुलेटर का ही इस्तेमाल करते हैं, जो 220 वोल्ट या 440 सप्लाई के रूप में इस्तेमाल होता है। बाकी जितने इंसुलेटर हैं, ये इंसुलेटर हाई वोल्टेज में इस्तेमाल होता है, और ये इंसुलेटर चीनी मिट्टी का बनाया जाता है। देखते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वैसा धातु है जो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर दोनों के बीच का रेजिस्टेंस होता है। इसका रेजिस्टेंस कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का बीच का होता है, या कह सकते हैं कि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इलेक्ट्रॉन के माध्यम से कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को वर्गीकरण करते हैं, तो सेमीकंडक्टर में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। 4 इलेक्ट्रॉन से जैसे अधिक होगा वो इंसुलेटर का रूप लेगा, और 4 इंसुलेटर से जैसे इसे कम होगा वह कंडक्टर का रूप ले लेगा, है ना। यानी कह सकते हैं कंडक्टर में 4 से 3 यानी 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि सेमीकंडक्टर में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, और इंसुलेटर में 5, 6, 7, 8 इंसुलेटर होगा। यानी जैसे जैसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा, उसका इंसुलेशन का मान अच्छा से अच्छा होगा, और जैसे जैसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का मान घटेगा, वैसे वैसे उसका कंडक्टिविटी अच्छे क्वालिटी का होगा। तो इस तरह से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के आधार पर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर का वर्गीकरण कर सकते हैं, या रेजिस्टेंस के आधार पर भी वर्गीकरण करते हैं। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस लो होता है, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटिव होता है, या कह सकते हैं काफ़ी हाई होता है, और ये दोनों का बीच का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होने वाले पार्ट्स जितना भी है सब सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है, जैसे डायोड, आईसी, रेजिस्टेंस, ये सब सेमीकंडक्टर मटेरियल के नाम से जाने जाते हैं। वायर तार एक लचीला धात्विक कंडक्टर होता है, जो विशेष रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक करंट को प्रवाहित करने के काम में लाया जाता है। वायर को हम
करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के काम में लगते हैं। वायर अनेकों प्रकार के होते हैं। देखते हैं टाइप्स ऑफ वायर। इलेक्ट्रिकल वायर, टेलीकम्युनिकेशन वायर, ऑप्टिकल फाइबर वायर, स्पीकर वायर और रेडियो फ्रिक्वेंसी RF केबल वायर। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल वायर। इलेक्ट्रिकल वायर और ये टेलीफोन वायर हो गया। इसका इस्तेमाल हम करते हैं टेलीफोन का या वाईफाई का कनेक्शन करने के लिए इस वायर का इस्तेमाल करते हैं। ये केबल या वायर टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए करते हैं। ये ऑप्टिकल वायर हो गया। उसके बाद देखते हैं वायर गेज। वायर गेज इसका पूरा नाम है स्टैंडर्ड वायर गेज मीटर। इसमें एक स्लॉट दिया गया है। इस स्लॉट में हम डाल करके किसी भी वायर का एक वायर का मेजरमेंट करते हैं। जैसे आप इसमें देख रहे हैं सिंगल कोर वायर है। एक कोर है, दूसरा कोर अलग कोर है, एक कोर है। ये वायर का गेज 14 नंबर है, 12 नंबर है, 10 नंबर है। इस तरह का अलग अलग वायर होगा, जिसका वायर का गेज जितना कम होता जाएगा उसका मोटाई घटता जाएगा। इस वायर को हम इस स्लॉट में डाल करके चेक करेंगे। जिस स्लॉट में फ्रेश जाएगा पहले इस स्लॉट में डालेंगे, फिर इस स्लॉट में डालेंगे। देखेंगे कि इस स्लॉट में नहीं जा रहा, इस स्लॉट में जा रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि तार का गेज 1 नंबर हो गया, है ना। अब इसमें से अब देख रहे हैं एक गेज है 14 नंबर गेज, 12 नंबर गेज, 8 नंबर गेज। जैसे गेज का साइज बढ़ेगा, गेज की साइज बढ़ेगा, तार की मोटाई घटता जाएगा। 8 नंबर तार है, इस वायर को हम बोलेंगे तार का गेज क्या हो गया, 8 नंबर गेज। तार की संख्या यहाँ क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 7 वायर हैं। गेज हो गया 8 नंबर, 7 वायर हैं, तो इसको हम बोलेंगे 7/8, यानी 7 तार की संख्या 7 है और गेज का संख्या आपका 8 हो गया, इसीलिए 7/8 बोलेंगे। इसी तरह का इसमें तार का गेज आपका 6 हो गया, गेज की संख्या 6 है और वायर की संख्या 7 है, तो इसको हम बोलेंगे 7/6। इस तरह से जितना भी वायर होगा, वायर की संख्या उसका नीचे होगा, बाई में होगा, और तार का गेज ऊपर में होगा। सवाल देखते हैं, अब तक जितना भी पढ़े हैं उसका में से कुछ जवाब दें। लिखा है विद्युत चार्ज को नकारात्मक चार्ज लेने के लिए जिम्मेदार कौन होगा, यानी नेगेटिव चार्ज को कौन एक्सेप्ट करेगा। तो इसमें प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, जो सिद्ध करता है कि विद्युत चार्ज बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल स्थानांतरित या परिवर्तित किया जा सकता है। वह किस सिद्धांत को पालन करता है।
तो वह सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण का नियम को पालन करता है। किस प्रकार के खंड में एक परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले कण होता है? न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस में कौन सा होगा? पढ़े हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर की कक्षा में होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका आंसर होगा। कौन सा प्रकार का सामग्री विद्युत चार्ज को आसानी से इसे पास करने की क्षमता रखता है? कंडक्टर। कंडक्टर से होकर करंट आसानी से पास हो सकता है। विद्युत में ईएमएफ का क्या मतलब है? ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा कंडक्टर का उदाहरण है? यानी यहाँ लिखा है रबर, तांबा, कांच, प्लास्टिक। तांबा अच्छा कंडक्टर है। कौन सा सामग्री विद्युत चार्ज के प्रवाह को नहीं बहने देता है और एक खराब कंडक्टर होता है? कौन सा सामग्री विद्युत चार्ज की प्रवाह को नहीं बहने देता है? यानी इंसुलेटर। इंसुलेटर विद्युत प्रवाह के चार्ज को नहीं प्रवाहित होने देगा। किस विशेषता के लिए एक सामग्री को अच्छा कंडक्टर या इंसुलेटर बनाया जा सकता है? जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है तो सेमीकंडक्टर होगा। किस गुण के आधार पर निर्धारित होता है कि कोई सामग्री अच्छा कंडक्टर है या इंसुलेटर है? रेजिस्टेंस के आधार पर उसका कंडक्टिविटी का पता लगाया जा सकता है। कौन सा उपपर्यायवासी कण सकारात्मक विद्युत चार्ज लेता है? सकारात्मक। इलेक्ट्रॉन। कौन सा उपपर्यायवासी कण सकारात्मक विद्युत चार्ज लेता है?